दोस्तों, क्या आपके पास बहुत सारे आइडियाज हैं लेकिन उनको आप स्टार्ट नहीं कर पाते, उन आइडियाज को आप काम पे नहीं लगा पाते हैं? दोस्तों, आज 90% लोगों के साथ यही समस्या है। उनके पास आइडिया तो बहुत हैं, विचार तो उनके दिमाग में बहुत सारे आते हैं, लेकिन वो उनको काम पे नहीं लगा पाते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है आइडियल सिचुएशंस। जी हाँ दोस्तों, हर व्यक्ति आज इंतजार कर रहा है कि सिचुएशन जब आइडियल होंगी, परिस्थितियां उनके हिसाब से होंगी, तब वो अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन 90% लोग आज उसी जगह रुके हुए हैं। वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो ग्रो नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन कभी भी आपके हिसाब से नहीं होने वाली है। दोस्तों, अगर आपके साथ भी यही समस्या है, यही प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में लास्ट तक पूरा बने रहें। इस वीडियो में आपको 2 लाइफ टूल्स दूंगा जिनके जरिए, जिनको आप इंप्लीमेंट करके अपनी लाइफ में ग्रो हो सकते हैं, अपने आइडिया को इंप्लीमेंटेशन मोड में ला सकते हैं और अपनी परिस्थितियों को आइडियल बना सकते हैं, अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं अपनी लाइफ को। मैं अजय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में, जिसका टॉपिक है क्या आप भी परिस्थितियों का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, रमेश और सुरेश 2 बहुत ही घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे। उन्होंने एजुकेशन एक साथ ली थी, उन्होंने टेक्निकल डिग्री एक साथ ली थी और अलग अलग कंपनियों में अपना कैरियर शुरू किया था। दोस्तों, 10 साल कड़ी मेहनत के साथ जॉब करने के बाद वो जब एक बार साथ बैठे हुए थे तो वो चर्चा कर रहे थे कि यार, इतनी मेहनत करने के बाद भी आज 10 साल हो गए हैं, आगे फ्यूचर अनसिक्योर दिख रहा है, क्योंकि जॉब में जो सीनियरिटी सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग उनको गुंजाइश नहीं थी आगे प्रमोशन की। उनकी इनकम बहुत अच्छे से ग्रो नहीं हो पा रही थी, उनको आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद दिखाई दे रहे थे। तो वो आपस में बैठ के दोनों चर्चा कर रहे थे कि यार, आगे लाइफ में कैसे बढ़ा जाए, अपनी इनकम कैसे बढ़ाई जाए, अपने सपने हम कैसे पूरे कर सकते हैं। तो वो दोनों एक सॉल्यूशन पे आए। उन दोनों ने एक विचार बनाया, एक डिस्कशन करने के बाद एक कंक्लूजन निकाला कि यार, हमें बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि जॉब के साथ हम अपने सारे सपने पूरे नहीं कर सकते हैं। अपनी सारी जरूरतें तो पूरी कर ले रहे हैं हम, लेकिन अपने बच्चों के लिए, आने वाले कल के लिए हम ऐसा कुछ बड़ा नहीं कर सकते जॉब के साथ। तो हमें एक बिजनेस करना चाहिए। रमेश और सुरेश दोनों इस बात पे एग्री हो गए कि हमें बिजनेस करना चाहिए, लेकिन दोनों में एक मतभेद था बिजनेस को लेके। रमेश का बोलना यह था कि हम बिजनेस को प्रॉपर तरीके से शुरू करेंगे, एक नए बिजनेस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करेंगे, उसमें एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक ऑफिस सेटअप करेंगे, कुछ एम्प्लॉय हायर करेंगे और उसमें हम 12, 15, 16 घंटे लग के मेहनत करेंगे और कमिटमेंट के साथ मेहनत करेंगे और बिजनेस को बहुत दूर तक लेके जाएंगे। लेकिन वहीं पे सुरेश का मानना यह था कि दोस्त, हमें बिजनेस की ABCD भी अभी नहीं आती है, तो हम पहले बिजनेस को सीखते हैं और बहुत ही छोटे लेवल के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। सीखेंगे, करेंगे, हिट एंड ट्रायल करेंगे और जब एक फॉर्मूला हमारे हाथ लग जाएगा तब हम उसको एक्सपैंड करेंगे और फुल फ्लैश करेंगे। अभी हम बिजनेस को अपनी जॉब के साथ शुरू करते हैं और बचे हुए घंटों में बिजनेस को सीख करके आगे बढ़ाते हैं। रमेश और सुरेश में बिजनेस को लेके यहां एक मतभेद आया। दोस्तों, दोनों लोगों की बात आपस में नहीं बनी और वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल पड़े। दोनों ने अलग अलग रास्ते चुने। 1 साल के बाद दोनों आपस में वापस से मिले और दोनों ने अपनी अपनी प्रोग्रेस डिस्कस करी। दोस्तों, रमेश ने बताना शुरू किया कि उसका बिजनेस मॉडल बिल्कुल तैयार हो गया था। वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस प्लान कर रहा था। उसने चीजें सेटअप कर ली थी, ऑफिस देख लिया था, 3 लड़कों से बात भी कर ली थी, सब कुछ शुरू होने वाला था। लेकिन कोरोना आ गया, मार्केट में मंदी आ गई, सिचुएशन बहुत टफ हो गई, सारे बिजनेसेस ठप हो गए, इसलिए उस बिजनेस को शुरू ही नहीं कर पाया और अपनी जॉब के साथ जैसे तैसे उसने 1 साल बिताया है और जॉब में भी उसे सैलरी का इंक्रीमेंट नहीं हुआ है इस साल, क्योंकि कोरोना आ गया था। तो रमेश ने अपनी बात सुरेश को बताई कि जहां पे वो 1 साल पहले था, आज भी वहीं पे है। दोस्तों, बारी थी सुरेश की। सुरेश ने उसको बताया कि दोस्त,
हमारे डिस्कशन के बाद मैंने बिजनेस को लर्न करना शुरू किया, सीखना शुरू किया। मैंने अपनी जॉब को कंटिन्यू किया और अपने बचे हुए समय में मैंने एक ऑनलाइन ऐसी कम्युनिटी को ज्वाइन किया जो बिजनेस की स्किल सिखाते थे, बिजनेस के गुण सिखाते थे और बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस को कैसे शुरू करें, ग्रो करें, बढ़ाएं, वो सारी स्किल्स मैं उनके साथ जुड़ के सीखता रहा। वहां मुझे नए और कामयाब और सफल लोग मिलना शुरू हुए जिन्होंने मुझे मेरे हिसाब से, मेरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मुझे बिजनेस मॉडल्स बताए और मैंने धीरे धीरे बिजनेसेस को सीखना शुरू किया, इंप्लीमेंट करना शुरू किया और लर्निंग शुरू करी और धीरे धीरे मैं उसको सेटअप कर चुका हूं। मात्र 5,000 रुपए के साथ में मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया और आज 8 से 10,000 रुपए की मंथली रेगुलर इनकम मेरी इस बिजनेस से बनी हुई है और मैं अपनी जॉब के साथ साथ, अपनी सैलरी के साथ साथ बिजनेस को कर रहा हूं। अपने वीकेंड पे, अपने शाम के बचे हुए घंटों में मैं सीख रहा हूं, इंप्लीमेंट कर रहा हूं, आगे ग्रो हो रहा हूं। अभी मेरी मंथली इनकम जो 8 से 10,000 रुपए है, ये आने वाले 1 साल के भीतर 50,000 को टच करेगी। अब मैं इस प्लान के ऊपर काम कर रहा हूं। तो ये मेरी ग्रोथ थी दोस्त। मैं सीख रहा हूं, कर रहा हूं और मैं लोगों की संगत कर रहा हूं जो ऑलरेडी कामयाब हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, रमेश अपनी सिचुएशंस का इंतजार करता रहा कि परिस्थितियां कब ठीक होंगी, उसके हिसाब से ढलेंगी, तब वो चीजें करेगा। वो अपनी कंडीशंस को 180 डिग्री चेंज करना चाहता था। वो चाहता था कि बिल्कुल जॉब क्विट करके अपनी जमा पूंजी लगा के बिजनेस स्टार्ट करे, तब वो कामयाब हो सकता है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। वो आज 1 साल बाद भी उसी इनकम से खुश है जो 1 साल पहले था। लेकिन वहीं सुरेश ने अपनी करंट सिचुएशन के साथ एडिशनल चीजों को करके, नई चीजों को लर्न करके, सीख करके स्लोली ग्रेजुअली वो आगे बढ़ता गया और आज एटलीस्ट उसकी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम शुरू हो चुकी है। 10,000 रुपए की इनकम बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन उसने शुरुआत तो करी। वो रमेश से अगर कंपेयर करता है तो आज 10,000 रुपए की एडिशनल इनकम है उसकी सैलरी के साथ में। तो दोस्तों, इस स्टोरी का मोरल ये था कि सिचुएशन को आप अचानक से चेंज नहीं कर सकते। सिचुएशन को चेंज करने के लिए आपको करंट सिचुएशन पे एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, नई चीजें सीखनी पड़ेगी और वहीं पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप आगे ग्रो हो सकते हैं। दोस्तों, आज आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस जो भी हैं, आपकी ज्योग्राफिकल कंडीशन जो भी हैं, लेकिन अगर आपके पास एक आइडिया है तो उस आइडिया को इंप्लीमेंट करने का यही बेस्ट टाइम है, यही बेस्ट तरीका है। इसको इंप्लीमेंट करें और उस काम को करके देखें, क्योंकि जब तक आप उस काम को करेंगे नहीं, उस आइडिया को इंप्लीमेंट करेंगे नहीं, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो आइडिया काम करेगा या नहीं करेगा। 90% लोग आज आइडिया के साथ इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उस आइडिया को कभी इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं और हमेशा ये बोलते हैं काश मैंने वो काम शुरू किया होता, काश मैंने 5 साल पहले ये डिसीजन लिया होता। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में काश शब्द का इस्तेमाल करना चाहते हैं और चीजों को टालना चाहते हैं और इंतजार करना चाहते हैं तो करते रहिए, लेकिन उससे आपकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। लेकिन वहीं पर अगर आप छोटे छोटे एक्शन लेना शुरू करते हैं अपनी लाइफ में तो आप बहुत तेजी के साथ ग्रो कर सकते हैं। तो पहले जरूरत है आपको सीखने की और उसके बाद इंप्लीमेंट करने की, फिर जो गलतियां हुई हैं उनमें फिर से सुधार करने की और उसको फिर से इंप्लीमेंट करने की। तब आप जाके अपनी जॉब के साथ साथ एक बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं बचे हुए समय के अंदर और आप लाइफ में ग्रो हो सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में हर व्यक्ति को पैसा चाहिए, इनकम चाहिए, एक सिक्योर्ड इनकम चाहिए, एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, तभी वो लाइफ में सिक्योर हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, ग्रो हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको 2 ऐसे लाइफ टूल बताता हूं जिनको इंप्लीमेंट करके अपनी लाइफ में अपने आइडियाज को आप काम पे लगा सकते हैं, ग्रो हो सकते हैं। फर्स्ट लाइफ टूल दोस्तों जो आपकी लाइफ को डिजाइन करने में, आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा। दोस्तों, हम लोग जब भी किसी नए काम की शुरुआत करते हैं उसमें जोखिम, अनियमितताएं, समस्याएं आना स्वाभाविक है, क्योंकि आप नई चीज को ट्राई करने जा रहे हैं तो प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है। दोस्तों, हमें आने वाली समस्याओं का अनुमान लगाना है, उनकी लिस्ट तैयार करनी है, उनके लिए सावधानी से प्रिपरेशन करनी है। देहरादून से शिमला जाना चाहते हैं अपनी कार से और आप तब तक अपनी यात्रा शुरू नहीं करते जब तक कि आपको गारंटी नहीं मिल जाती, जब तक आपको ये कंफर्म नहीं हो जाता कि रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी कार ही नहीं खराब होगी, आपको कोई ट्रक ड्राइवर कट नहीं मारेगा, आपको रास्ते में कोई भी खतरा नहीं रहेगा, क्या तब आप यात्रा शुरू करना चाहेंगे? आप इन सभी चीजों का इंतजार करेंगे तो अपनी यात्रा को आप कभी भी शुरू नहीं कर सकते। यात्रा शुरू करने से पहले अपनी कार की सर्विस करा सकते हैं। हम लोग
गूगल मैप पे पूरे रूट को देख सकते हैं। हम लोग सावधानी पूर्वक अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं, प्रिकॉशन के साथ। हमने खाना भी रख लिया, हमने पानी भी रख लिया, तो यात्रा शुरू करने से पहले हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। लेकिन हम रास्ते में आने वाले खतरे को ना भांप सकते हैं, ना ही उसे खत्म कर सकते हैं। इस बात को लिख लीजिए दोस्तों। जब भी आप नए काम की शुरुआत करते हैं तो ये तो श्योर है कि प्रॉब्लम आपके सामने आएगी ही आएगी। सेकंड लाइफ टूल है दोस्तों, अपनी परिस्थितियों को अपने हिसाब से ढालने के लिए जब प्रॉब्लम्स आए तो उनसे निपटने के तरीके ढूंढें, क्योंकि जब तक आपके सामने समस्या नहीं होगी आप उसको निपटने के तरीके नहीं ढूंढ सकते। दोस्तों, एक सफल व्यक्ति की काबिलियत इस बात से नहीं जांची जाती है कि वो काम शुरू करने से पहले ही समस्याओं का समाधान कर ले। सफल आदमी की काबिलियत इस बात से जांची जाती है कि वो जब काम शुरू करता है और उसके सामने जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनका निपटारा कितनी तेजी से करता है, नए तरीकों से करता है, फटाफट से करता है। तो हर सफल व्यक्ति इसी तरीके से लाइफ में ग्रो होता है, आगे बढ़ता है। क्योंकि जब आपके सामने समस्या आएगी ही नहीं तो आप उसका समाधान कैसे करेंगे। तो आप काम को करना शुरू करें और आने वाली सभी समस्याओं के लिए नए तरीकों से उनको निपटाने के लिए तैयार रहें। दोस्तों, या तो आप रमेश की तरह सारी लाइट्स ग्रीन होने का इंतजार करें और तब अपनी यात्रा शुरू करें, तब अपने घर से निकलें, या फिर सुरेश की तरह अपनी करंट सिचुएशन के साथ, बचे हुए घंटों के साथ चीजों को लर्न करना शुरू करें और ग्रो होना शुरू हों। छोटी शुरुआत बहुत जरूरी है। हम सोचते तो बहुत है लेकिन हम शुरुआत नहीं कर पाते। दोस्तों, याद रखिए, 1 हमेशा 0 से बड़ा होता है और किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए आपको पहले स्टेप पे जाना ही होता है। आप डायरेक्टली 10वें स्टेप पे नहीं पहुंच सकते। तो 0 और 1 इस बात को हमेशा ध्यान रखें। रमेश आज भी 0 पे रुका हुआ है लेकिन सुरेश एटलीस्ट 1 पे आ चुका है, तो वो उससे आगे निकल चुका है, ग्रो हो चुका है। फैसला आपको करना है क्योंकि ये लाइफ आपकी है। मैंने इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको एक सोचने का नजरिया दिया है, एक नए एंगल से आपको देखने का तरीका बताया है कि लाइफ में आप कैसे ग्रो हो सकते हैं, सिचुएशंस को, परिस्थितियों को अपने अकॉर्डिंग कैसे ढाल सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, अगर पसंद आया है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं कि इस वीडियो से आपने क्या लर्न किया है और किन चीजों पे आपको काम करने की जरूरत है। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने इस मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। All the best friends, keep watching my videos and see you in next video. Thank you. All the